दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। पहली संबंधित है बीएड बनाम बीएसटीसी। सुप्रीम कोर्ट मैटर और भी गंभीर हो चुका है, क्या कुछ कारण हैं आगे चल के बताएंगे। टीजीटी पीजीटी 2022 एग्जाम डेट के बारे में क्या कुछ आधिकारिक नोटिस जारी हुआ है और सीटेट 2022 का क्यों बढ़ रहा है क्रेज। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का संशोधित रिजल्ट के बारे में क्या कुछ सूचना है। तो दोस्तों सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बीएड बनाम बीएसटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जजेस की जो बेंच थी वो नई थी और मामले की सुनवाई 10 से 15 मिनट चली। और इस सुनवाई में देखा जाए तो बीएड के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने बहस करी, फिर इसके बाद बीएसटीसी के कुछ एडवोकेट्स ने अपना पक्ष रखा और साथ ही साथ देखा जाए तो एनसीटी और एमएचआरडी जैसी संस्थाओं के जो एडवोकेट्स थे वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। उनके काउंटर एफिडेविट तो सबमिट हो चुके हैं लेकिन उनकी एब्सेंस थी। और देखा जाए तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गंभीरता के साथ लिया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये मामला जो 28 जून की 2018 की गाइडलाइंस हैं उनके निरस्तीकरण या बहाली को लेकर है। तो ऐसे में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है तो उसके पहले समस्त राज्यों के जो जवाब हैं, कंप्लाइंसेस हैं, वो काफ़ी आवश्यक हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है, चूँकि 28 जून 2018 को देखा जाए तो यहाँ पर एक आदेश निकला था एनसीटी की गाइडलाइंस में कि जो भी लेवल 1 का मतलब होता है एग्ज़ाम, तो उसमें डीएलएड के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो अपीयर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ बीएड वाले कैंडिडेट्स को भी अपीयर होने का मौका दिया गया और इनको एक शर्त लगाई गई कि 2 साल की जॉब के भीतर इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। अब दोस्तों क्या हुआ है कि 28 जून 2018 की इस एनसीटी की गाइडलाइंस को जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसने निरस्त कर दिया है। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने इस गाइडलाइन को निरस्त कर दिया तो इसका मतलब साफ तौर पर हुआ कि 28 जून 2018 की जो मतलब गाइडलाइन है वो निरस्त हो गई। तो इससे जो रिक्रूटमेंट हो चुके हैं या जो पेंडिंग हैं या जो होने वाले हैं वो सब इसके दायरे में आने वाले हैं। ऐसे कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे हर एक राज्य प्रभावित होगा। तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती में भी खैर प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए जिससे कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी इसमें प्रभावित हो, लेकिन अगर गाइडलाइंस निरस्त हो जाती हैं तो अवश्य यहाँ पर कुछ विपरीत चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इस वजह से यह दोस्तों मामला गंभीर हो चुका है। समस्त जो राज्य सरकारें हैं वो भी अब इस मामले में पक्ष रखने वाली हैं। इसी वजह से इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है काफ़ी देर की लगाई गई है। 6 हफ्ते का समय दिया गया है। 4 वीक्स प्लस 2 वीक्स मतलब 6 हफ्ते का समय है। और देखा जाए तो संभावित जो तारीख है दोस्तों इसकी 12 अक्टूबर के करीब बैठती है। तो अब अक्टूबर महीने में इसकी सुनवाई होगी, लेकिन इसके पहले समस्त राज्य इसमें अपना जवाब लगाएंगे, अपना पक्ष रखने वाले हैं। तो ये मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है और इसको बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
चूँकि गाइडलाइंस निरस्त हुई हैं, तो ऐसे में 2 सितंबर को जो सुनवाई होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो भी अब एक्सटेंडेड हो जाएगी। और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूपी टेट के प्रमाण पत्र हैं बीएड छात्रों के, उन पर रोक पहले से ही लगा दी गई है। तो यह मामला बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला है। तो इसी वजह से अब ये मामला थोड़ा सा मेरे हिसाब से, खैर सुप्रीम कोर्ट ने अवश्य कहा है कि ये हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर इसको फाइनल करेंगे, लेकिन ऑर्डर में ऐसी कोई चीज़ें निकल के नहीं आई हैं। तो इस वजह से अब ये मामला क्या हो जाएगा, 3 से 4 हियरिंग तक खिंच सकता है। क्योंकि समस्त राज्य आएंगे तो इसमें थोड़ा सा पेचीदगी होगी। और बहुत सारे छात्रों का ऐसा भी कहना है, ये छात्रों की मैं बात कह रहा हूँ, कि इधर बीएड की जो काउंसलिंग है वो भी होनी है। तो इस वजह से इस मैटर, खैर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के छोटे मोटी चीज़ों को वो वरीयता नहीं देते हैं कि बीएड की काउंसलिंग है कि क्या है कैसा है, लेकिन यहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं उसकी एब्सेंस से कुछ चीज़ें हो सकती हैं मे बी, कि भाई बीएड की काउंसलिंग तो होनी है, बीएड के एडमिशन होने हैं, और अगर प्रतिकूल कोई ऑर्डर आ जाता है तो ये 2 से 2.5 लाख जो एडमिशन होंगे वो बिल्कुल से नहीं लेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र एडमिशन इस वजह से ले रहे हैं कि बीएड वाले प्राथमिक में भी जा रहे हैं, तो ऐसे में हमको 2 तरफा मौका मिलेगा। लेकिन अगर प्राथमिक में बाहर हो जाता है बीएड, तब तो सीधे से यहाँ पर बीएड का क्रेज़ पूरी तरीके से डाउन रहने वाला है। जो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट होंगे या जिनको चाहिए होगा कि हम स्ट्रगल करेंगे टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए या अन्य भर्तियों के लिए, वो आएंगे। बाकी जो प्राथमिक का उद्देश्य लेकर बीएड किए हैं वो सीधे से सारे कैंडिडेट्स रिवर्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों इसी वजह से इस मैटर की संवेदनशीलता काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं कि आगे आने वाला समय यहाँ पर क्या कुछ करता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्ज़ाम डेट के बारे में। दोस्तों एक आधिकारिक नोटिस जारी हुआ है। ये डॉक्टर अंजना गोयल जी हैं, सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। 23 अगस्त 2022 का ये लेटर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक इन्होंने लेटर लिखा है। चूँकि इन्होंने जो सूचनाएं हैं उसको नहीं दिया था, तो अब 25 अगस्त तक हर हाल में प्रत्येक दशा में जो 20% कैंडिडेट्स के 20% ज़्यादा के कैंडिडेट्स की व्यवस्था के लिए केंद्रों को बनाए जाने के संबंध में ये सूची मांगी गई है। और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, मतलब जो व्यवस्थाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सूचना है वो उपलब्ध करवानी है। तो दोस्तों इस लेटर का मतलब यही है कि चयन बोर्ड लगभग नवंबर में ही आपकी एग्ज़ाम डेट को अनाउंस करेगा, मतलब एग्ज़ाम करवाएगा। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो ऐसी सूचना मिल रही है कि आपका 25 अगस्त के बाद आपको कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अगस्त महीने के लास्ट में एकदम आपको मे बी एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल देखने के लिए मिल जाएं। और ये ऐसी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि नवंबर मंथ में आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के जो एग्ज़ाम हैं वो होने हैं और शासन स्तर पर इसकी मुहर लगनी बाकी है। और एक चीज़ ये भी है कि नए सदस्यों का अभी पूरी तरीके से जो पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है वो समाप्त नहीं हुआ है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। अन्यथा ऑफिशियल आपकी जो अनाउंसमेंट है वो बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन नवंबर में आप मानकर चलिए कि आपका एग्ज़ाम लगभग तय है। दोस्तों इस बार लाखों छात्र सीटेट 2022 का इंतज़ार कर रहे हैं और इस बार सीटेट 2022 का क्रेज इस वजह से बढ़ा हुआ है क्योंकि इसमें जो अपीयर होंगे कैंडिडेट्स, मतलब जो अभी हाल ही में एडमिशन ले लेंगे, जैसे बीएड के कैंडिडेट्स हो गए, डीएलएड के कैंडिडेट्स हो गए, उन सबको यहाँ पर एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। चाहे उसका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ हो ना हुआ हो, रिज़ल्ट आया हो ना आया हो, एनसीटी ने स्पष्ट किया है। तो इस वजह से दोस्तों जो सीटेट 2022 है इसका क्रेज बढ़ चुका है। और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सीटेट का जो भी देखिए सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है उसमें आपको सीटेट मैंडेटरी किया है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, सब में यहाँ पर सीटेट मांग रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को मालूम नहीं रहता था, तो वो लोग अप्लाई नहीं करते थे। तो इस वजह से भी इस बार सीटेट का क्रेज़ बढ़ेगा। सीटेट का ऑनलाइन इस बार एग्ज़ाम होना है और पहले से डिसाइडेड है कि जो भी प्रमाण पत्र हैं इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। तो इस वजह से भी इसका क्रेज़ बढ़ा है। और दोस्तों ऐसी सूचना है कि बहुत जल्द जो सीटेट के ऑनलाइन आवेदन हैं वो शुरू होने वाले हैं।
तो आप लोग इसकी तैयारी करते रहें और एग्ज़ाम आपका दिसंबर में 100% क्लियर ही है। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संशोधित परीक्षा परिणाम के बारे में। दोस्तों पीएनपी में कुछ छात्रों ने यहाँ पर जो रिजल्ट की अपडेट लेने की कोशिश की है, लेकिन पीएनपी वालों का अभी तक एक ही रटा रटाया जवाब निकल के आया है कि शासन स्तर से जो अनुमोदन है वो नहीं मिला है। और शासन स्तर से अनुमोदन इस वजह से भी पेंडिंग है क्योंकि 31 अगस्त 2022 की डेट मांग ली गई थी और 31 अगस्त में अभी समय है। तो पीएनपी के अधिकारी गणों या कर्मचारियों का ये कहना है कि 31 अगस्त तक का इंतज़ार कर लीजिए, 31 तारीख के पहले पहले आपका संशोधित परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। हम पूरी तरीके से तैयार हैं, बस शासन से हरी झंडी मिल जाए हम परीक्षा परिणाम को जारी कर लेंगे। तो कुल मिलाकर गोल गोल चीज़ें वहीं पर घूम के आ जाती हैं कि जब तक शासन से अप्रूवल नहीं मिल जाता है तो आपका परीक्षा परिणाम नहीं जारी हो पाएगा। लेकिन अब यही है कि कोर्ट में कितने बार ये एक्सक्यूज़ लेकर जाएंगे। 31 अगस्त की डेट फिर से मांगी गई थी दोबारा, तो ऐसे में 31 अगस्त के पहले परीक्षा परिणाम का आना लगभग तय माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।